अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? सब खैरियत से? शबीर अहमद वाच, फिजिक्स क्लास 9 और डे 11, 28 अगस्त 2025। और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हम स्टडी करेंगे। उनमें सबसे पहले मैं तो बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर डिटेल में लेक्चर लिया था मैकेनिक्स पे और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पे। ठीक हो गया? आप पिछला लेक्चर नंबर 7 देख सकते हैं। ठीक हो गया? उसमें डिटेल पे डिस्कशन की हुई। आज इसको दोबारा रिपीट करने की, रिवाइज करने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं होगी। आप जाके उस वीडियो को शबीर अहमद वाच फेसबुक, टिकटॉक एंड यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक हो गया? ऑसिलेशन एंड वेव्स में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास 9 की फिजिक्स है तो हमें सरफेस पे ही रहना चाहिए। मैंने डेफिनेशन में लिखा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ रिपीटेड मोशन। ये लफ्ज मैंने यूज किया, रिपीटेड मोशन। ठीक हो गया? फिर मैंने आगे लिखा है टू एंड फ्रो एंड वेव फॉर्मेशन। ठीक हो गया? इसका ऑसिलेशन। इसमें हम रिपीटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे, टू एंड फ्रो। ठीक हो गया? एंड वेव फॉर्मेशन। अब रिपीटेड मोशन का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर एक बॉडी इस तरफ मूवमेंट कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। ठीक हो गया? और फिर दोबारा बी से ए पे आती है और फिर ए से बी पे जाती है और फिर बी से ए पे आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक हो गया? या इसको हम कहते हैं रिपीटेड मोशन। क्या कहते हैं? रिपीटेड मोशन। ठीक हो गया? इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी रिपीटेड मोशन के दौरान जो वेव्स पैदा होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन वेव इस तरह लहरें पैदा होती है। ठीक हो गया? रिपीटेड मोशन के दौरान जो वेव्स पैदा होती है उसके बारे में हम ऑसिलेशन एंड वेव्स में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? फिर इनसे जो वेव्स पैदा होती है उसकी कुछ एग्जांपल मैंने लिखी है। जिस तरह स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को मैंने पकड़ा, ठीक हो गया, तो वो और दोबारा छोड़ा तो वो मोमेंट करता है इधर उधर, और इस दौरान जो है उससे वेव पैदा, साउंड वेव पैदा होती है। ठीक हो गया? इसी तरह वाटर है, पानी के अंदर मैंने पत्थर फेंका तो उसमें जो है वेव पैदा हो गए। ठीक है? रिपीटेड मोशन होता रहता है। ठीक हो गया? फिर साउंड को मैंने थोड़ा एलोबोरेट किया कि साउंड को किस तरह पढ़ेंगे। साउंड वेव, तो साउंड वेव की प्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक हो गया? कि साउंड वेव कैसे पैदा हुआ। ठीक हो गया? प्रोडक्शन उसकी पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? वेव्स इन ऑसिलेशन में। इसी तरह उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, साउंड वेव्स की प्रॉपर्टी कैसे पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ दिए डैम्प्ड। ठीक हो गया? डैम्प्ड का मतलब है साउंड का खत्म होना। ठीक हो गया? इधर मिसाल के तौर पर इधर आप वेव देखें, वेव शुरू हुई है फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक हो गया? डैम्प्ड यानी खत्म होने वाली वॉइस। इस तरह अनडैम्प्ड वॉइस या साउंड, ठीक हो गया, इसमें वेव आप देखो तो वेव कंटिन्यू जारी है। ठीक हो, यानी साउंड खत्म। मिसाल के तौर पर हमारे साउंड की क्या होगी, एक खास लिमिट होगी, एक प्रॉपर लिमिट होगी। ठीक हो गया? तो एक लिमिट तक साउंड होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो वो डैम्प्ड है। और अनडैम्प्ड इस तरह की जिसमें साउंड क्या होती है, ना खत्म होने वाला सिलसिला होता है, साउंड खत्म नहीं होता। लेकिन जनरली हमारे पास क्या है, साउंड डैम्प्ड होता है। ठीक हो गया? इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? फिर आगे मैंने लिखा कि वेव कैन कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कि वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को क्या कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं। तो भाई साउंड भी हमारे पास एक्चुअली क्या है, इस पॉइंट ए पे मैं खड़ा हूँ और मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ तो साउंड वेव आगे जा रही है, तो ये असल में हमारे पास क्या है, एनर्जी ही है ना। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है? अगली जो ब्रांच है वो हमारे पास ऑप्टिक्स है। क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के सामने मैं लिखा हुआ है लाइट। ठीक हो गया? यानी ये लाइट से रिलेटेड आप लोग दुकानों बाजारों में देखिए ऑप्टिक्स, फ्ला ऑप्टिक्स, कबीर ऑप्टिक्स, फ्ला ऑप्टिक्स। ठीक हो गया? डिफरेंट आप नेम देखते रहते होंगे। ठीक हो गया? तो ऑप्टिक्स में हम लाइट के मुतालिक पढ़ते हैं। डेफिनेशन में लिखी द स्टडी ऑफ लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू द लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। हम लाइट इसमें स्टडी करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट जो लाइट से रिलेटेड है। ठीक है? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता हूँ, द स्टडी ऑफ लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड और डिटेक्टेड इट। ठीक है? इसमें हम लाइट स्टडी करते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं जो इसको पैदा करते हैं और या उसको डिटेक्ट करते हैं। लाइट हो गया, भाई ये लाइट है। ठीक हो गया? या उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, मिरर है हमारे पास, शीशा है, लेंसेज है डिफरेंट टाइप, टेलीस्कोप है और ह्यूमन आई है। ठीक हो गया? दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच कैन क्रिएट और डिटेक्ट द लाइट। ठीक हो गया? फिर लाइट, स्पेसिफिकली लाइट के बारे में और क्या क्या पढ़ेंगे, तो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट पढ़ेंगे कि भाई लाइट कौन सी नौइयत की है। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट का मतलब मिसाल के तौर पर सन से लाइट आ रही है। ठीक हो गया? या जनरल हमारे पास जो आर्टिफिशियल हम लाइट डिफरेंट पैदा करते हैं। ठीक हो गया? तो इसके बारे में हमें बताती है।
जरा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बताएगी, लाइट की फ्रिक्वेंसी के बारे में बताएगी, लाइट की स्पीड के बारे में हमें बताएगी। ठीक होगी, कौन बताएगा? ऑप्टिक्स के बारे में हम, ठीक होगी, ऑप्टिक्स हमें बताएगी, ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे। इसी तरह लाइट के वर्किंग के बारे में कि लाइट कैसे वर्क करता है, ठीक हो गया। और यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के भाई हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करना, मिसाल के तौर पर ग्लासेज है, ठीक है, ग्लासेज हम पहनते हैं तो इसके वर्किंग के बारे में हमें कौन बताता है? ऑप्टिक्स, ठीक हो गया। तो आज हमने दो ब्रांचेस पढ़ी, ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, बार बार देखें इंशाल्लाह आप लोगों में लेक्चर से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल डिस्कस कर देता हूँ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।